हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। इसे हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। हाइपरप्लेसिया होता क्या है, ये देखते हैं। डिफिनेशन: इट इज़ डिफाइंड इज नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाना। फिर इसके अदर डिफिनेशन में देखते हैं, ये एक ऐसी डिसीज़ है जिससे मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ अधिक बड़ी हो जाती है, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज हो जाता है, जिससे यूरिन पास नहीं हो पाता है। इसके कॉजेज़ पे आते हैं, जैसे एज ओवर 50 ईयर्स में इसके कई कॉजेज़ होते हैं, जैसे बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के कारण। फिर माल न्यूट्रिशन के भी कारण हो सकता है। प्रोस्टेट पर इंजरी, कोई भी चोट लग जाने के कारण। हार्मोन्स रिलेटेड डिसीज़, जैसे मेल के ब्लड में एक्टिव टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होना। इसके साइन एंड सिम्टम्स में आता है। साइन एंड सिम्टम्स में जैसे फोर्सफुली वाइडिंग, यूरिन पास करने में जोर लगाना, यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब यूरिन रोकने में असमर्थ हो जाता है पेशेंट। हिमेचोरिया, ब्लड इन यूरिन में ब्लड दिखाई देता है। फुलनेस ऑफ यूरिनी ब्लैडर मतलब यूरिनी ब्लैडर का फुला हुआ फील करना है। फिर आता है नॉक्चूरिया, नाइट टाइम बार बार यूरिन आना। डिसूरिया डिफ़िकल्टी इन यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, जिससे पता है डिसूरिया। फिर प्रोस्टेट मेगली जिसमें प्रोस्टेट का बाहर से फूला हुआ दिखाई देता है। प्रोस्टेट मेगली में यूरिनरी रिटेंशन को यूरिन को पूरी तरह से खाली करने में असमर्थ हो जाता है, जिसे यूरिन रिटेंशन कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होने के कारण। इसके डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सभी डायग्नोसिस में अप्लाई किया जा सकता है। फिर ब्लड टेस्ट में PSFP प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसे प्रोस्टेट सीरम एंटीजन भी कहते हैं, इसका ज़रूर टेस्ट करवानी चाहिए। सिस्टोस्कोपी, इसमें यूरेथ्रा और ब्लैडर का एग्जामिनेशन किया जाता है सिस्टोस्कोपी द्वारा। यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर टेस्ट, USG, CT स्कैन एंड MRI का एग्जामिनेशन किया जाता है। कॉम्स की कई कॉम्प्लिकेशन, जैसे हिमरेज इसके अधिक कॉम्प्लिकेशन आते हैं हिमरेज के। ब्लड स्पेस में, जैसे ब्लैडर में कोई ऐठन होना, जैसे ब्लड क्रैम्प भी कहते हैं। यूरिन रिटेंशन के कारण, यूरिन ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फेक्शन और शॉक के कारण इसके कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं। देन आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक थेरेपी ये जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। डायूरेटिक थेरेपी ब्लड को खाली करने में भी हेल्प करता है, डायूरेटिक थेरेपी। सर्जिकल मैनेजमेंट आता है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट मतलब मेल प्रोस्टेट को मूत्रनाल से होकर अलग कर देना, जिसे कहते हैं TURP। ओपन प्रोस्टेक्टमी भी किया जाता है। इसमें ओपन सर्जरी द्वारा टोटली प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया जाता है। लेज़र सर्जरी एंड TUIP भी सर्जरी इसके सर्जिकल मैनेजमेंट में आते हैं। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट को अधिक पानी पीने को बोलना चाहिए और IV फ्लूइड को बैलेंस मेंटेन रखने को बोलना चाहिए। कीप वार्म, खुद को गर्म रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। रिड्यूस एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।